हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग डाइस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो है ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। लास्ट क्लास में आप सबको पता है जैसे कि अपन ने डिस्कस करा था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, और ओलिगोहाइड्रोएमनियोज एमनियोटिक फ्लूइड का ही डिसऑर्डर है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहां मैं लिखता हूं डेफिनेशन। ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहते कि इसको है व्हेन amount of amniotic fluid is less than 200 ml. 200 ml. It is called oligohydroamnios. अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, 200 ml से एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है कम हो रहा है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज बोल रहे हैं। मीन अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 200 ml से कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन ओलिगोहाइड्रोएमनियोज जनरेट करती है। अब बात करते हैं इसके नॉर्मल अमाउंट की। नॉर्मल, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो 36 से 38 वीक की बात करें तो 36 से 38 वीक पर जो वॉल्यूम देखने को मिलता है वो अबाउट 1000 ml देखने को मिलता है। एंड 8 टर्म की बात करते हैं। 8 टर्म का मीन है 40 वीक की प्रेगनेंसी हो, तब एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो ये डिक्रीज होके 600 to 800 ml हो जाता है। बट ये एक नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल अमाउंट है। इस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रोएमनियोज नहीं बोल सकते अपन। ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन में 200 ml से कम देखने को मिलेगा आपको एमनियोटिक फ्लूइड, तब अपन कहेंगे कि ये एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशन, एमनियोटिक फ्लूइड अगर 200 ml से कम हो जाता है तो ये कंडीशन ओलिगोहाइड्रोएमनियोज जनरेट करेगी। अब फीमेल के अंदर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज होने के क्या कॉज हो सकते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किसी फीमेल के अंदर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हुआ है तो इसके क्या कारण है। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसके कॉज की। अब बात करते हैं अपन इसके कॉज की। ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, तो यहां लिखते हैं अपन फर्स्ट, रीनल एजिनेसिस। अगर फीटल के अंदर रीनल एजिनेसिस की कंडीशन जनरेट होती है तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कॉज होगा। अब रीनल एजिनेसिस का मतलब क्या है, तो रीनल का मतलब होता है किडनी और जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और जिसके आगे अगर ए लग गया है तो इसका मतलब है एब्सेंस। मीन यहां पर जो फीटल की किडनी है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुई है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन माल डेवलपमेंट ऑफ किडनी। अब देखिएगा अगर फीटल की किडनी अच्छे से डेवलप नहीं हुई पाई तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं होगा, और यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन नहीं होगा। बिकॉज अपन जब देख रहे थे एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन मीन फॉर्मेशन किससे होता है, तो वहां पर मेजर जो रोल प्ले कर रहा था वो था फीटल यूरिन। अब यहां पर रीनल एजिनेसिस की कंडीशन में फीटल का यूरिन ही नहीं बनेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड बन ही नहीं पाएगा, तो वहां पर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन जनरेट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लीकेज ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये कौन सी मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन कैसे लीक हुई है, तो यहां लिखते हैं अकर ड्यू टू एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर जो एमनियोटिक शेक होता है, ये एमनियोटिक शेक है और एमनियोटिक शेक के अंदर ये बेबी है, यहां पर एमनियोटिक फ्लूइड
फिल हो रखा है। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड को अगर बाहर निकालना है तो एक निडल इंसर्ट की जाती है और इस निडल के थ्रू इस फ्लूइड को एस्पायरेट कर लिया जाता है, बाहर खींच लिया जाता है और इसको फिर लेबोरेटरी के लिए भेज दिया जाता है। लेबोरेटरी में कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए सेंड कर दी जाती है रिपोर्ट। अब देखिएगा, अगर ये यहां से निडल इंसर्ट की गई है, फिर निडल जब हटाई जाती है तो यहां पर कुछ लीकेज हो सकता है और ये लीकेज होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो भरा हुआ है मेम्ब्रेन के अंदर, ये मेम्ब्रेन लीकेज होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड धीरे 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 बाहर पास आउट होने लगेगा और अंदर उसकी आ जाएगी कमी, और कमी अगर आ गई है एमनियोटिक फ्लूइड की तो ये कंडीशन जनरेट होगी ओलिगोहाइड्रो एमनियोज की। तो अगर लीकेज हो गई है मेम्ब्रेन एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर से तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर कोई फीमेल है वो ड्रग्स लेती है और वो कैसी ड्रग लेगी, ACE इनहिबिटर। अब आपको पता है ACE इनहिबिटर क्या कॉज करती है, ये बीपी को डिक्रीज करती है, डिक्रीज बीपी। और अगर बीपी डिक्रीज होगा फीमेल के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटल सर्कुलेशन डिक्रीज। अब देखिएगा बीपी डिक्रीज हुआ तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन डिक्रीज होगा और प्लेसेंटल सर्कुलेशन डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लेसेंटा को सप्लाई हो रही है ब्लड की वो भी कम हो जाएगी। तो डिक्रीज प्लेसेंटल ट्रांसडक्शन, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो प्लेसेंटा से ट्रांसडक्शन हो रहा था फ्लूइड का, प्लाज्मा का, उसकी भी कमी आ जाएगी। और ये प्लेसेंटा से फ्लूइड का ट्रांसडक्शन होता है, इसी से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी कमी आ गई तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लो अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो लो देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, एक तो था रीनल एजेनेसिस, लीकेज ऑफ मेम्ब्रेन, एसी इनहिबिटर ड्रग। नेक्स्ट कॉज यहां लिख देते हैं अपन IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर फीटस अच्छे से डेवलप नहीं होगा है तो वहां पर कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं होगा, फीटल की जो किडनी है वो भी अच्छे से डेवलप नहीं होगी, तो इसकी वजह से ओलिगोहाइड्रो एमनियोज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन। अगर इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन हुआ है तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रो एमनियोज कोज हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां लिख सकते हैं अपन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी ओलिगोहाइड्रो एमनियोज कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो फीमेल है वो खुद ही डिहाइड्रेट है, उसके अंदर खुद के अंदर ही फ्लूइड की कमी है, तो एमनियोटिक फ्लूइड तो वैसे ही कम होना है, तो लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन इन फीमेल। तो देखिएगा मेनली जो कॉज थे अपन के ओलिगोहाइड्रो एमनियोज के, तो मोस्ट कॉमन कॉज था रीनल एजेनेसिस। अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, किडनी माल डेवलप्ड है, तो उसके कारण ओलिगोहाइड्रो एमनियोज सबसे ज्यादा कॉज हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लीकेज हो गई है मेम्ब्रेन एमनियोसेंटेसिस की वजह से, ऐसे इनहिबिटर ड्रग लेती है तो बीपी डिक्रीज होगा, बीपी डिक्रीज होगा तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन डिक्रीज देखने को मिलेगा, इसकी वजह से डिक्रीज होगा प्लेसेंटल ट्रांसडक्शन एंड लो हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, तो लो अमाउंट होगा एमनियोटिक फ्लूइड का। नेक्स्ट अगर बात करें इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है, एंड डिहाइड्रेशन हो रखा है फीमेल के अंदर तो एमनियोटिक फ्लूइड की तो ऑब्वियसली कमी देखने को ही मिलेगी। तो ये तो थे कॉज। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ओलिगोहाइड्रो एमनियोज की कंडीशन में फीमेल के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट लिखते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स। अब देखिएगा बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स की। यहां पर जो फर्स्ट सिम्टम्स देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर, तो यहां लिख सकते हैं अपन यूट्रस इज स्मॉलर देन द gestational
एज या पीरियड। अब देखिएगा जो गेस्टेशनल पीरियड है उसके अकॉर्डिंग यूट्रस की जो साइज है वो स्मॉल देखने को मिलेगी, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है तो यूट्रस की जो साइज है वो भी आपको कम देखने को मिलेगी, जबकि गेस्टेशनल वीक इंक्रीज होते जाएंगे और यूट्रस की हाइट उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो है डिक्रीज फीटल मूवमेंट। अब जो फीटस के जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, मीन जो फीटल मूवमेंट कर रहा था वो डिक्रीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्लोटिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से। फ्लोटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी आ चुकी है। नेक्स्ट बात करें फीटल पार्ट आर इजिली फेल्ट, मीन यूट्रस को जो पाल्पेट किया जाएगा तो जो फीटल के पार्ट हैं वो इजिली ही क्या हो जाएंगे, फील होने लग जाएंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं अपन माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन, इस कंडीशन में ओलिगोहाइड्रोएमनियोज में माल प्रेजेंटेशन कॉमनली देखने को मिलती है। यहां पर माल प्रेजेंटेशन होगी फीटस की। ये तो थे साइन एंड सिम्टम की बात। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर किसी फीमेल के अंदर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज हो जाता है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो अपन यहां पर लिखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में मेनली क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड एक फ्लूइड है जो कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी आने की वजह से ही होता है। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, इन्फ्यूजन कर देंगे, बाहर से इन्फ्यूज्ड किया जाएगा फ्लूइड को। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर एमनियोन इन्फ्यूजन। अब एमनियोन इन्फ्यूजन मीन एमनियोटिक फ्लूइड को इंक्रीज करने के लिए इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन एमनियोन इन्फ्यूजन। और इसके अंदर अपन क्या क्या इन्फ्यूज कर सकते हैं, तो यहां लिखते हैं आरएल, डीएनएस एंड एनएस। यहां पर आरएल, डीएनएस, एनएस फीमेल को इन्फ्यूज्ड की जाती है। और कितनी कर सकते हैं, तो 500 ml पर हावर। 500 ml पर हावर आपको इन्फ्यूजन देना है। आरएल दे सकते हैं, डीएनएस दे सकते हैं या एनएस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये तो थी ट्रीटमेंट की बात। अब देखते हैं अपन कि अगर किसी फीमेल के अंदर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज हो जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो यहां लिखते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन फीटस के अंदर देखने को मिलेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं अपन फ्लैट नोज। फ्लैट नोज, यहां पर फ्लैट नोज देखने को मिलेगी फीटस में। एंड एक और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो स्मॉल जॉ। ऐसे फीटस के अंदर मीन जब वो न्यूबॉर्न होगा, जो फीटस है वो डिलीवर्ड होगा, बाद में ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन जनरेट हो गई है और आपने ट्रीट नहीं की है, फिर बाद में जब डिलीवरी होती है फीटस की तो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, फ्लैट नोज देखने को मिल सकती है और स्मॉल जॉ देखने को मिल सकती है ऐसे न्यूबॉर्न के अंदर। तो ये तो था ओलिगोहाइड्रोएमनियोज, छोटा सा टॉपिक था जिसको अपन ने पूरा कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जब अपन बात करेंगे वो एमनियोटिक फ्लूइड का डिसऑर्डर है पॉलीहाइड्रोएमनियोज की। तो थैंक यू, आज की क्लास को अपन यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेगुलर नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करोगे चैनल तभी मिलेंगे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।